हमको लगता है कि आयोग को सामने आकर के हुँ, अब बहुत छोटी-छोटी बातों को क्लियर करनी होगी, हुँ, क्योंकि हमको खुद बहुत बातें समझने में दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि हमको नॉलेज थोड़ा-सा कम हो हुँ। और मेरे ही टाइप के अभ्यर्थी भी हैं, बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल। थोड़ा बनिस्बत नॉलेज कम है, बिल्कुल। बहुत बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ख़ास करके जैसे एक सवाल आपने उठाया कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल अभ्यर्थी का कट ऑफ कैसे बराबर संभव है? हुँ, क्योंकि आप देखेंगे कि कई सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि मेल का कट ऑफ भी उतना ही है, फीमेल का कट ऑफ भी उतना है, जबकि आपका टीजीटी पीजीटी में 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है हुँ। और प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 50% रिजर्वेशन स्पेशल महिलाओं के लिए है। तब कैसे ये मामला हो जा रहा है? और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सीटें खाली रह गई है, कट ऑफ हाई, बिल्कुल सर। इसका क्या कारण हो सकता है? तो पहले कुछ उदाहरण से हम बता देना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे-छोटे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी हम बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल करेंगे सर। कि आखिर वास्तविक में कितनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए, कब तक आ सकती है, ओएमआर आज से डाउनलोड होने लगा है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा वगैरह बिल्कुल, वगैरह। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर पीजीटी मैथ की बात करें 11-12 का, हुँ, तो उसमें टोटल 3244 वैकेंसी थी हुँ। और 1982 ही रिजल्ट दिया गया है, जबकि यूआर को कट ऑफ 93 गया है। मतलब मात्र इतने रिजल्ट भी कम है और 93 कट ऑफ चला जा रहा है। 92 ला करके यूआर कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कैसे संभव है सर? यही तो देखने वाली बात है। इसके अलावे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, फिर थोड़ा सा बिल्कुल, अपना बिल्कुल। ट्रैक चेंज हम करेंगे। जैसे आप टीजीटी इंग्लिश की बात करें, 9th-10th इंग्लिश की, टोटल 4082 वैकेंसी यहाँ पर थी अच्छा, और टोटल 4800 वैकेंसी थी और 4082 रिजल्ट दिया गया। अच्छा। कट ऑफ भी हाई है, हाँ, कट ऑफ भी हाई है, हाँ, कट ऑफ भी हाई है। अच्छा। तो ये कैसे मामला हुआ कि मिनिमम कट ऑफ से जब ऊपर अभ्यर्थी हैं, आपका सीटें सीट खाली भी खाली है, तो फिर पूरा क्यों नहीं भरा गया? और रिजल्ट नहीं कट ऑफ भी आई है। बिल्कुल। और जैसे आप बात करें संस्कृत में 231 सीट था, रिजल्ट 169 दिया गया। हिस्ट्री में 523 वैकेंसी थी, रिजल्ट 391 दिया गया। इंग्लिश टीजीटी में ईबीसी कैटेगरी का 1262 वैकेंसी है, रिजल्ट 931 दिया गया, जबकि हाई कट ऑफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी फिजिक्स में टोटल 4259 सीट है, मात्र 2641 रिजल्ट दिया गया है, कट ऑफ हाई है। हिंदी पीजीटी में सीट है 4420 और रिजल्ट दिया गया 4260। आप देखेंगे इसके अलावा भी पीजीटी बॉटनी में 2630 वैकेंसी है, रिजल्ट 1460 मात्र दिया गया, कट ऑफ हाई है। उर्दू में आप देखेंगे 6 to 8 में 2000 सीट है, रिजल्ट 1500, कट ऑफ बहुत हाई है इसका। इसके बाद टीजीटी उर्दू में 2320 वैकेंसी है, रिजल्ट 1220 है। 6 to 8 एसएसटी में 1650 सीट है, रिजल्ट 1450 है। आखिर इसका कारण क्या है? आप देखेंगे कि इस बार जो कट ऑफ बनाया गया है, लैंग्वेज को भी खत्म कर दिया गया है। लैंग्वेज को खत्म कर दिया गया है और कट ऑफ कैटेगरी में देखेंगे, एक तो जनरल कट ऑफ जिस तरीके से कैटेगरी वाइज जारी किया जाता है, वो उसका रूटीन बना हुआ है कि आपका यूआर का कट ऑफ इतना गया, BC1 BC2 वगैरह वगैरह सब दिया गया है। इसके बाद पार्ट 3 का भी कट ऑफ है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का भी कट ऑफ है, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ। तो इसका क्या कट ऑफ है? मेरे ख्याल से जहां तक मेरा नॉलेज है, टाई ब्रेकर जब दो स्टूडेंट का बराबर होता है, उस मामले में ये लागू होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे छात्रों का कहना है कि ये जो पार्ट 3 का जो कट ऑफ जारी किया गया है, उनके पार्ट 3 के कट ऑफ से मेरा नंबर कम है, इसीलिए मेरा नहीं लिया गया है। यहां पर भी आयोग को स्पष्टता अपनी स्पष्टीकरण देनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ की बातें हैं, ये पार्ट बाय पार्ट कट ऑफ की बातें कहीं से भी नहीं है। तो इन बातों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और हम वैसे तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं कि जिनको लगता है कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है पर हमारा रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सैकड़ों अभ्यर्थी हमको फोन किए हैं कि सर 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है। कुछ तो ऐसे अभ्यर्थी थे 12 नंबर हमारा ज्यादा है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पहले भी हमारा कहना था, अब भी हम कह रहे हैं उन छात्रों को कि इसका 100% तब जाकर आपका मामला क्लियर होगा। अब ओएमआर आपका अपलोड होने लगा है, आप जाकर के पहले अपना ओएमआर अपलोड करिए और वहां पर जाकर के मिलाइए कि जो आपने बनाया है सही क्या गलत क्या। और ओएमआर से मिलाने के बाद अगर कट ऑफ से आपका ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से आप बीपीएससी में जाकर अपना दावा मजबूत कर सकते हैं, ऐसे आपका दावा बहुत मजबूत नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। आप देखिएगा इसके अलावे भी
सब कई जगह ऐसे हैं कि महिलाओं का ही कट ऑफ ज्यादा है पुरुष से। इसके अलावा देखेंगे कि बहुत छात्रों को ये प्रश्न आता है कि सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाली बात दिक्कत है कि हमारा यूआर में कैटेगरी में रहकर यूआर में रिजल्ट हो गया, तब मन के मुताबिक हमको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया, 3 जो चॉइस लिया गया था वहां पर नहीं। अब आती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात। बिल्कुल सर। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको लगता जारी होगा सर इस बार नहीं, जारी तो 100% होना है, क्योंकि जो चेयरमैन बार जैसा होगा या अधिक होगा, चेयरमैन सर जो पैमाना बनाए हैं कि जिन भी छात्रों का मल्टीपल रिजल्ट में आएगा, कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी का जो जगह खाली होगा तो वो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जाएगा। अच्छा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जाएगा। तो इस बार भी कम ही फिर दिया जाएगा सर सप्लीमेंट्री? और नहीं, कैसे कम दिया जाएगा? अगर हम यहीं पर थोड़ा आयोग से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मामले में छात्रों को आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि लगभग 40% 6 to 8 का वैकेंसी निश्चित रूप से खाली होगा, क्योंकि 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 9-10th में भी रिजल्ट है, 11-12th में भी रिजल्ट है। नियोजित टीचर वाला मामला हमको समझ में आता है कि ये अगले वैकेंसी TRE 3.0 में जाकर के ऐड हो जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो रिजल्ट आना ही चाहिए। अगर पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 15,000 प्लस वैकेंसी ओवरऑल सप्लीमेंट्री के माध्यम से आना चाहिए। तो इस बात पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। 15,000 इस बार मांग कर रहे हैं। मांग हम नहीं कर रहे हैं, आना चाहिए। आप खुद देखिएगा ना डेटा के हिसाब से कि कितनी सीटें वैकेंट होगी। पिछले बार भी सर ऐसा कहा जा रहा था। कई उदाहरण अभी भी विद्यार्थी मेरे बाहर में है, उनका 6 to 8 में भी रिजल्ट हुआ है, 9-10th में भी रिजल्ट हुआ है, 11-12th में भी रिजल्ट हुआ है, और 11-12th के कल्याण विभाग में भी रिजल्ट हुआ है। यानी एक अभ्यर्थी का 4 जगह रिजल्ट है, और बहुत सारे वैसे भी अभ्यर्थी होंगे कि 6 to 8 का कल्याण विभाग, 9 to 10th का भी कल्याण विभाग में रिजल्ट हुआ होगा। यानी कि एक अभ्यर्थी का 5 जगह रिजल्ट हो सकता है। ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे। 90% कल्याण विभाग का रिजल्ट इन्हीं मेन मुख्य धारा के रिजल्ट में शामिल है जिन अभ्यर्थी का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि मल्टीपल रिजल्ट में कितने बच्चे आते हैं, आखिर इन छात्रों के रिजल्ट का क्या होगा। अच्छा सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर रिजल्ट भी हो गया है, फिर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है सर, इनका क्या होने वाला है? सैकड़ों ऐसे छात्र हैं, हजारों की बात तो हम नहीं बोलेंगे, सैकड़ों ऐसे छात्र हैं, और अगर देखा जाए ईमानदारी से तो हजारों पहुंच जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब साइंस में उन्होंने गलती से उनको मैथ चूज करना चाहिए था पिछली बार TRE 1.0 के टाइम, और उन्होंने एस्टेट पास कर लिया साइंस से, समझ कम होने की वजह से, और TRE भी पास कर लिया उन्होंने, अभी TRE 2.0 भी पास कर लिया है। अब जाकर के वहां वेरिफिकेशन में उनका मामला फंसना ही फंसना है, गारंटी है कि उनको मैथ में नहीं लिया जाएगा, वो साइंस चूज कर लिए हैं गलती से। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशल साइंस से पास कर गए हैं स्टेट, और फाइनल भी उनका हो गया है। ऐसे बहुत लैंग्वेज में भी इस तरह के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो ये जो सीट वैकेंट होगा तो ये भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ही काउंट होगा, ये भी सीट। अच्छा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो आप देखिए ना कैसे नहीं संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगी, निश्चित रूप से संख्या तो पिछली बार भी ज्यादा था सर, लेकिन 2700 के आसपास मात्र सप्लीमेंट्री दिया गया। उम्मीद है इस बार ज्यादा होगा? हम तो 110% उम्मीद करते हैं, और आग्रह करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं आयोग से कि जैसे भी हो ईमानदारी पूर्वक आंकड़ों के खेल से बच करके इन छात्रों के हित में काम होनी चाहिए। रिजल्ट सप्लीमेंट्री में मैक्सिमम संख्या में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिला अभ्यर्थी हैं जिनका 1 मार्क से छूटा है, पॉइंट से छूटा है, और एक बेटी है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, आप हम फोन में रिकॉर्डिंग सुना देंगे, आप अवाक रह जाइएगा कि सर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कितना मुश्किल से अनुनय विनय मना करके उसको कि एक ही एग्जाम से, एक ही असफलता से हमारा सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। उन तमाम अभ्यर्थी को भी कहना चाहते हैं कि जो कि खुद को उस फीलिंग में लेकर आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अभी TRE 3. डॉक्यूमेंटेशन को लेकर क्या बोलिएगा? उसमें भी खासा दिक्कत हो रही है छात्रों को डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आज ही फोन आया कई एक सेंटर से कि जैसे कि जो डाउनलोड करना होता है वाटरमार्क वाला, तो वाटरमार्क में स्पष्टता नहीं थी, थोड़ी कहीं कहीं कट गया, तो उनके साथ दिक्कत हो रही है। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एस्टेट का सर्टिफिकेट जारी करती है ओरिजिनल, तो अभी तक जारी किए नहीं है, और वेब कॉपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपका जमुई के सेंटर पर और कई सेंटर पर। तो 500-600 की संख्या में वैसे अभ्यर्थी हैं।
तो ऐसे बहुत जगह पे कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो हम जो इससे रिलेटेड जो डिसीजन बॉडी है तो उनको आग्रह करना चाहते हैं कि उन अभ्यर्थी जो उचित फोरम में अभ्यर्थी हैं, जिनका कि वो जो